हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार होता है। यहाँ पर खाली स्थान बताना है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। आपने अलंकार पढ़ा होगा और उसमें से जो आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीन अलंकार पढ़े हैं ना। उसमें से एक अलंकार होती है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो यहां पर बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। लगभग बच्चों का जवाब यहाँ पर सही आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, जैसे कि इस काल मानो क्रोध के होता है ना, आपने पढ़ा होगा इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। तो मानो शब्द जो होता है वो आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार में पहचान आपकी होती है। ठीक है, चलिए अच्छी तैयारी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, यहां पर पहचानना है। तो पहला पॉइंट आपका दिया है कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए ये पॉइंट आपका सही है। ठीक है, पहला ये आपका यहां पर सही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं दूसरा सही है कि नहीं। कि विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। तो यहाँ पर रहते थे, ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है कहीं ना कहीं आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका यहाँ पर सही है। अदर में आपकी थोड़ी थोड़ी आपकी यहाँ पर त्रुटियाँ आपकी हैं। ठीक है, यहाँ पर व्याकरण से संबंधित आपकी जो शुद्ध है वो आपका पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यहाँ पर खाली स्थान बनना है में विजेता बनने का, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ खाली स्थान। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन ऐसा ऑप्शन चूज करें जो इसको कह सकते हैं भर सके। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला होती है ना, श्रृंखला में विश्व विजेता बनने का श्रेय कपिल देव को जाता है। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बताना है। और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जरूर लाइक करिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग नए आ गए हैं वीडियो लाइक कर दीजिए। और धांसू क्लास हम लोग यहाँ पर चालू किए हुए हैं। यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है। ठीक है, और पुल्लिंग शब्द के लिए यहाँ पर हमने आपको कुछ पॉइंट भी बताया था कि एक ट्रिक होती है कि कैसे और किसको, मतलब इस प्रकार से कैसे, जैसे रात्रि, यहाँ पर रात्रि क्या होगी, अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो बता सकते हैं कि रात्रि, आप बोलते हैं ना रात आधी है, मतलब कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर जो आपका देखो घाघरा नदी बोलते हैं ना, वृष्टि, तो यहाँ पर जो जवाब आपका डी है नृप। नृप मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से राजा। तो नृप जो आपका है ये आपका यहाँ पर कैसा है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नृप जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है, नहीं शब्द पूछा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं शब्द पूछा है और त्रुटि नहीं है आपकी किसमें, 5 नंबर। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर त्रुटि नहीं है मतलब शुद्ध होगा। तो शुद्ध होगा कौन सा, छत्री छाया, छत्र छाया होता है, याद रखिए छत्र छाया होता है कौन सा, ये आपका सही हो जाएगा बी नंबर, छत्र छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार का भेद नहीं है। और यहाँ पर जवाब आपका 6 का आने शुरू हो गए हैं। देखिए श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और आपका यमक अलंकार। ठीक है, ये तो आपके हैं, लेकिन रूपक अलंकार ये आपका शब्द अलंकार में नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं अर्थ के अनुसार होते हैं, इसलिए आपका अर्थ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है,
सबसे शब्द जो दिया है ये आपका क्या है, थोड़ा सा आज आपको टफ रहेगा, ठीक है, नए प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे, जब क्या होता है भारत की सबसे चौड़ी, अर्थात जब किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं प्राविशेषण। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, ये आपका प्राविशेषण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। अपेक्षा का अर्थ बताइए, यहाँ पर अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब, अपेक्षा मतलब होता है आपका अभिलाषा करना, ठीक है। ऑप्शन आपका जिसका डी है बिल्कुल सही है, अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिए गए वाक्यों में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, 9 का जवाब देना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो शुद्ध शब्द होगा, त्रुटिहीन का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा जो ऑब्जेक्ट जो कह सकते हैं विकल्प जो आपका शुद्ध हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा होगा। पहला है कि शरीर पर ताकत होनी चाहिए। अच्छा, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इसका जवाब जो आपका होगा डी होगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। यहाँ पर जवाब इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं कि चारों ये ऐसे पॉइंट लग रहे हैं कि नहीं सही है, लेकिन जो सही होता है शरीर में ताकत होनी चाहिए में शब्द यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंदर की बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है झूठे वादे करना। क्या होता है, झूठे वादे करना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा बताना है। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पर हो जाएगा लकीर का फकीर। वेरी गुड, 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका डी हो जाएगा, लकीर का फकीर होना। देखते हैं कि फकीर बोल देते हैं कि ये आपका होके ही रहेगा, ऐसे सब देखने को मिलते हैं ना, तो जवाब यहां पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अवनि का विरुद्ध, अवन का यहाँ पर अवन मतलब कह सकते हैं धरती होता है ना, और इसका विरुद्ध बनेगा अंबर जो कि आकाश, अर्थात कह सकते हैं इसका जवाब आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखो कैसा और कैसी, हमने 2 ही पॉइंट आपको बताया था, कैसा और कैसी। एक ट्रिक होती है, ये कोई नई चीज नहीं है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर पुदीना कैसी है नहीं बोलते हो, पुदीना कैसा है। तो कैसा से आपको पता चला कि ये तो पुल्लिंग है। भ्रमर, भौरा कैसी नहीं बोलते हो, भौरा कैसा है ना, तो आपका ये भी पुल्लिंग। चूल्हा, चूल्हा कैसी नहीं, चूल्हा कैसा है। तो ये तीनों तो आपके कैसे आंसर निकल रहे हैं, कैसा से। लेकिन काया पलट गई बोलते हैं ना, उसकी काया पलट गई, काया उसकी कैसी थी। तो यहाँ पर जवाब आपका स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। आशय बताइए, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। चलिए यहाँ पर 14 का जवाब आ रहे हैं, और यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल बताइए। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल बताना है। जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है। चलिए इसका जवाब देखना है कि कौन बच्चा यहाँ पर सही जवाब देता है। और ये जो आपका देना प्रकट करते हैं, अर्थात ये आपको वर्तमान को दर्शा रहा है कि क्योंकि ये वर्तमान की बात कह रहा है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन सा, 15 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जवाब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो चंद्र खिलौना
आपने पढ़ा होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पढ़ा है ना, जब कह सकते हैं भेद रहित उसकी तुलना कर दी जाती है। यहाँ पर चांद को एक बच्चा खिलौना समझ रहा है। एक बच्चा कह सकते हैं क्या कि कृष्ण भगवान थे, उन्होंने चांद को पाने के लिए जिज्ञासा किया, अर्थात यहाँ पर चांद को खिलौना समझ रहे हैं। जब तुलना हो गई वहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो गया और जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कह रहा है यह रास्ता है सावधानी पूर्वक चले, अर्थात यहां पर आपका क्या भरा जाएगा कि यह रास्ता क्या है, दुर्गम है। यहां पर दुर्गम भरा जाएगा कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना, चलिए जवाब सही क्या हो जाएगा आपका, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब अब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका होगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए जग या देखे बौराए। तो यहाँ पर आपने देखा है कि कनक और कनक जो कि देख सकते हैं इन दोनों के अर्थ आपके अलग होता है। एक अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, तो कनक शब्द के दो अर्थ हुए। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यमक अलंकार, जो कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। संक्षिप्त यहाँ पर देख सकते हैं, संक्षिप्त का मतलब क्या हो जाएगा, और संक्षिप्त का मतलब याद रखिए क्या होता है, मुक्तसर होता है। ठीक है, मुक्तसर, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों कमेंट भी आते हैं कि सर कभी कभी टेस्ट बहुत इजी भी हो जाते हैं, तो याद रखिए कभी इजी होते हैं तो कभी आपको कठिन भी होते हैं, है ना। कह रहा अगला है कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह ना थी। यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है, क्या भरा जाए इन चारों में से कि ये आपका वाक्य पूरा हो जाए। देखते हैं कि क्या भरा जाए। यहाँ पर देखिए कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य ना थी। यहाँ पर आपका बी भर दिया जाए तो सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व शब्द पूछा है, और ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व का पता अगर चल जाए कि ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, है ना, और इसका विपरीत होता है नीचे की ओर। नीचे की ओर को बोलते हैं अधः। क्या बोलते हैं, अधः। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। अंग्रेजी शिक्षा को लागू करवाया, तो ये एक्ट 33 के करीब आपका आया था, है ना। इसके बाद ये लागू करवाया गया था आपके 1835 में। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1835, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे। देखो आपके जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग कहा करते थे कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे। ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आप पूर्वज यहाँ पर भर देते तो बताइए वर्णन शब्द यहाँ पर आप क्या हो जाता, नहीं हो पाता ना। तो यहाँ पर जो आपका जवाब 24 का हो गया वो आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा। स्वागत, सुधन आगत क्या बनता है, सुधन आगत बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया है। और हमने बताया था कि या वा, है ना, के साथ जब आधा अक्षर होता है वो आपका हमेशा यण संधि होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात छोटा ऊ प्लस बड़ा आ मिलकर आपका हुआ बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काक पद का उपयोग कब होता है। काक पद का उपयोग कब होता है, काक पद का उपयोग कब होता है बताइए साथियों। 26 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जब कोई अंश या भाग छूट जाता है। ठीक है, तो जवाब आपका डी हो जाएगा, छूटे हुए अंश या कह सकते हैं भाग के लिए होता है। ठीक है, डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्नि परीक्षा के रचयिता आपके हैं आचार्य श्री तुलसी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, आचार्य श्री तुलसी हैं, और यह आयुर्वेद साहित्य पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक आपकी है। अगला है द, अ, क, स, आ। इनको जोड़ना है और जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बच्चे इसे जोड़ नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आधा दा है और इसे पूरा करेंगे तो आपका दा बन जाएगा ना। का और यहाँ पर सा है, इसे पूरा करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, है ना। ये वाला अगर पूरे करेंगे तो सा बन जाएगा, और ये है। आपने पढ़ा होगा जो वर्णमाला में है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में जो छा होता है वो किस प्रकार से बनता है? तो का धन सा से बनता है, अर्थात ये छा बना है ना, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? दक्ष। तो जवाब यहाँ पर क्या बनेगा? 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, इस आने इसको पूरा किया है ना, और इसने इसको पूरा किया, और इसके बाद ये बन गया दक्ष। ठीक है, चलिए अगला है ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप बताना है, 29 नंबर। और ब्राह्मण का शुद्ध रूप होता है, क्या होता है भाई? ब्राह्मण लिखा कैसे जाता है ये पूछा है आपसे। 29 नंबर जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से ब्राह्मण लिखा जाता है सी। ठीक है, चलिए भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? 30 का जवाब दीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, है ना। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित है। और याद रखना कि इस पुस्तक की रचना इन्होंने 1944 में अहमदनगर जेल में रहकर की थी, अहमदनगर जेल में। ठीक है, और ये 1946 में प्रकाशित हुई थी। देख सकते हैं 2020 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, जो कि आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा हुई थी लगभग आपके अगस्त में, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, ये आपका है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद है, ये आपके पीतल के बर्तन के लिए और हस्तशिल्प के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगले प्रश्न से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट आपके हमेशा पूछे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। कह रहा है मुरादाबाद तो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए, सहारनपुर लोहे के बांट के लिए। ठीक है, सहारनपुर किसके लिए? लोहे के बांट के लिए भी है। आगरा मिट्टी के खिलौने, और लखनऊ जैदानी, जरदोजी और आपके चिकनकारी, ये आपके हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी हो जाएगा आपकी 1994 में। ठीक है, कब की गई थी? 1994 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आपके हैं, ये आपके कितने हैं? तो जवाब आपका क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका 19। देखो ये क्वेश्चन सभी 2019 2020 में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं 19 हैं। और देखा जाए तो वर्तमान में कुल आपके देखा जाए तो आपके 20 हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि आपके ईजेड अधिसूचित आपके किए गए हैं। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये आपकी की गई थी आपके सन 2005 में। ठीक है, सन 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आपकी शुरुआत आपकी की गई थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अभी हाल ही में ये आपका हुआ है, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं 20 हो गई है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण जो शालाएँ हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण जो शालाएँ हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो याद रखिए ये जो स्थापित की गई हैं वो ऑप्शन सी ये आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में आपकी परिष्करण शालाएँ आपकी हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है
कि बेराइट तथा एडालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो ये जो आपके एस्क हैं, ये जो आपके पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इससे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट आपके देखो, सोनभद्र में डोलोमाइट, बेराइट, एंड्रालूसाइट और आपका पायराइट। ठीक है, जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में आपको यहाँ पर देख सकते हैं हीरा भी मिलता है। ठीक है, और वैसे तो आपको देखो कहाँ मिलता है, बांदा में। ठीक है, मेन जो आपका है बांदा है, और आपका कह सकते हैं उसी से पास में है, इस कारण से हीरा वहाँ भी होता है। और यहाँ पर मिर्ज़ापुर में आप देख सकते हैं जैसे आपका सैंड स्टोन है। ठीक है, और बांदा में जो आपकी कह सकते हैं गेरू, ये आपकी पूछी जाती है गेरू के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, और प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपकी कांच वाली बालू ये पूछा जाता है। और ललितपुर में तो आपके ढेरों पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे आपका यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपके ललितपुर में। झांसी से पूछा जाता है आपका खड़िया, जो कि है, और पोटास हो गया, सिलखड़ी जो आपकी बोली जाती है। ठीक है, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका डायस्पोर है, ये आपके पूछे जाते हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देख लीजिए सहारनपुर, और सहारनपुर जो आपका है ये आपके किसके लिए, तो ये लकड़ी पर नक्काशी के लिए, याद रखिए लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका कौन है, आपका सहारनपुर है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके चूड़ी उद्योग ये आपका फिरोजाबाद, कालीन उद्योग आपका भदोही, और इत्र और सुगंध उद्योग कौन आपका, कन्नौज है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है, और यह शहर कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए ये विश्व में प्रसिद्ध आपका है, और ये प्रदेश की फिरोजाबाद शहर को, ठीक है, फिरोजाबाद जो कि अभी हमने बताया कि आपकी फिरोजाबाद शहर को यहाँ पर कह सकते हैं सुहाग नगरी, या कह सकते हैं चूड़ी नगरी कहा जाता है, और यह शहर कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर ये पूछे कि फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय भी फिरोजाबाद ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा अर्थात हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए है। तो जो आपका लखनऊ जो कि आपका हथकरघा शब्द दिया गया है, तो हाथ से बनाने वाली चीज़ें आपकी हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, चिकन कारीगरी। देखो हमने बताया चिकनकारी मतलब ये मुर्गी तंदूरी वाली चिकन कारीगरी नहीं है, ये कपड़ों में कढ़ाई वगैरह होती है उसको बोला जाता है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर आपके चिकन कारीगरी के लिए आपको प्रसिद्ध है, जो कि आप कह सकते हो उत्पादक केंद्र भी आपका है। ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध कढ़ाई और कसीदा की आपकी शैली आपकी है। ठीक है, जैसे कपड़ा है, कुर्ता है, साड़ी है, उनमें जो आपकी होती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 36 प्रकार की आपकी शैलियाँ होती हैं जो कपड़े में चिकन शैली के अंतर्गत आती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चिकन शैली के अंतर्गत कितनी प्रकार की शैली होती हैं, तो 36 प्रकार की शैली होती हैं। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध आपका है। तो यहाँ पर देखो जो हमने बता दिया वहीं पर जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपका कौन, तो आपका लखनऊ है। क्लियर हो गया होगा अब तक। चलिए अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए है। तो फिरोजाबाद आपके किसके लिए, तो अभी हमने बताया कि किसके लिए, तो आपके कांच के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके कांच के लिए है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच फैक्ट्री निर्माण इकाई है और आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जो कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, और ये जो आपकी है आपकी कहाँ पर, रायबरेली में। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपके रायबरेली में एक जगह पड़ता है, एक शहर है लालगंज। ठीक है, लालगंज शहर में है, जो कि भारतीय रेल की कोच फैक्ट्री निर्माण इकाई है, और आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जो आपकी है वो कह सकते हैं आपकी स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका बना था 2019 में, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि 2019 में, ठीक है, कौन, 2019 में वाराणसी में विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तन, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 10,000 अश्वशक्ति का आपका रेल इंजन का निर्माण किया गया था वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। तो अभी हमने बता दिया था, इसीलिए उसको पढ़ाया था।
तो तांबा जो आपको पाया जाता है कहाँ पर, तो ये आपके ललितपुर में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके ललितपुर में पाया जाता है। और यहाँ पर तांबा जो मिलता है मुख्यतः देखा जाए तांबा तो आपके आग्नेय और परतदार चट्टानों में मिलता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं प्रश्न, हाँ एक पॉइंट आपका यहाँ से अभी जो पूछा जाता है कि यूरेनियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम, तो आपका यूरेनियम का सीमित भंडार जो आपकी खोज हुई है कहाँ पर, तो आपके ललितपुर में ही हुई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई जटिल नक्काशी दिया है, ठीक है, जटिल नक्काशी है और यहाँ पर धातु की कला, रंगीन तामचीनी, ये जो आपका प्रसिद्ध है आपका कौन, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है, ठीक है। कौन आपका, उत्तर प्रदेश का जो आपका मुरादाबाद है। ये पीतल उद्योग, हार्न एंड ब्रोनकाफ्ट जिसे शिल्प बोलते हैं, आदि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। उद्योग बंधु की शाखा संरचना जो आपकी है वो आपके कितने पार्टों में डिवाइड है, तो ये डिवाइड है आपके 3 पार्ट में, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, उद्योग बंधु की इस समय जो आपकी शाखाएं हैं वो आपकी 3 शाखाएं, ठीक है। और ये जो आपकी हैं उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रदेश सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके निवेश मित्र नामक योजना भी शुरू किया था। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो तेल रिफाइनरीज के लिए जो प्रसिद्ध है ये आपका कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए आपका मथुरा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपका मथुरा है, जो कि कह सकते हैं इसका जो मतलब स्थापित हुई थी या आपकी 1982 में, ठीक है। कब हुई थी, तो आपकी 1982 में यह आपकी स्थापित हुई थी, जो कि एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 6ठी रिफाइनरी आपकी है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो जो कि हमने अभी बताया कि आपके कहाँ पर है, तो आपके मथुरा में है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है। क्वेश्चन आपके घुमा घुमा के पूछे गए हैं, लेकिन जवाब आपका क्या है, बिल्कुल प्यारा सा है, ऑप्शन बी, ये मथुरा आपका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन आपके 2020 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश जो कह सकते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध है, ये आपके किसके लिए, तो चुनार, देखिए चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसुना मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन, उबैद मिट्टी के बर्तन। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका चुनार है, चुनार ये काली मिट्टी के बर्तन के लिए आपके प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालबद्ध ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं। देख सकते हैं कि जो लकड़ी की आपकी ढोलक होती है ना, इसकी 300 इकाइयाँ आपकी हैं, जो कि आपके कहाँ पर हैं, तो ये जो आपकी इकाइयाँ हैं कहाँ पर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपके अमरोहा, ठीक है। नाम तो आपने सुना होगा, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और आपके दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में आपके लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो काम क्या है, काम क्या है आपका जरदोजी है ना, ये जो आपके स्थानीय रूप में इसे नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है जो जाना जाता है, ये नाम है आपका कौन, तो आपका कारचोबी, ठीक है। ऑप्शन इसका आपका डी हो जाएगा, ये आपका कारचोबी है। काफ़ी कह सकते हैं जब प्रश्न आया था तो बच्चे उलझ गए थे कि आखिरकार ये प्रश्न है क्या, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, कारचोबी होता है। मतलब जो यहाँ पर कारचोबी कह सकते हैं कि काशी दाकारी, ठीक है, काशी दाकारी कहा जाता है। और इस उद्योग में देखा जाए 35% परिवार आपके इसमें लगे हैं। इसमें इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में जैसे आपका देखो ऐसे समझिए, जैसे रेशम हो गया, कारदाना हो गया, मोती हो गया, गोल्डन चेन हो गया, ये चीज़ें होती वो कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि कारचोबी क्या है, जैसे कि आपकी जो रेशम हो गया और आपकी करदाना हो गया, मोती हो गई, गोल्डन चैन जो होती हैं, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जो कि आपका बदायूं है। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले
कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए ये विश्व प्रसिद्ध है आपके, जो कि आपके कह सकते हैं उत्पादन और निर्यात में, जो कि उत्कृष्ट कालीन है कालीन उद्योग के लिए। ये जो आपका कौन है, तो आपका भदोही, ठीक है। कौन सा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भदोही है, जो कि आपका काफ़ी चर्चित रहता है, पूरे भारत में भी आपका है, ठीक है। अगले प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। विनिर्माण सेटअप नहीं, अर्थात इसका निर्माण सेटअप आपका यूपी में नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका है यामाहा है, होंडा है, टाटा मोटर्स है, लेकिन जो आपका स्कोडा है, ठीक है, कौन सी, ऑप्शन सी, ये जो आपका कह सकते हैं स्कोडा है, ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। स्कोडा की विनिर्माण इकाई कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। वहीं पर जो यामाहा है, ये आपकी इसकी जो निर्माण इकाई है आपकी ग्रेटर नोएडा में है। जो होंडा है ये भी आपके ग्रेटर नोएडा में है, और जो टाटा मोटर्स है वो आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। लेकिन जो स्कोडा है ये आपके कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है। देख लीजिए यहाँ पर चीनी मिट्टी के लिए जो आपका जाना जाता है, ये जो जिला है वो आपका कौन सा है, 112 में। तो 112 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बुलंदशहर में खुर्जा, ठीक है। कौन सा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका खुर्जा है, ठीक है। खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो बुलंदशहर जिला के प्रसिद्ध आपका है। यहाँ पर चीनी मिट्टी के जो कलात्मक बर्तन है आपके यहीं पर देखने को मिलता है। और याद रखिए जो खुर्जा है, खुर्जा से आपके बांग्लादेश, फ्रांस, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, अफ्रीका, इंग्लैंड आदि देशों में कह सकते हैं निर्यात किया जाता है यहाँ पर चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पर 2018 में खेला गया है राष्ट्रमंडल खेल। अब ये अगला जो आपका होगा वो आपका 2022 में होगा, ठीक है। 2022 में ये आपके बर्मिंघम, जो कि आपकी यूनाइटेड किंगडम में खेले जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2018 में जो पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है वो आपका कौन सा रहा है। तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल है इसमें से जो भारत का स्थान रहा है ये आपका तीसरा स्थान रहा है। याद रखिए तीसरा स्थान। अब तीसरे स्थान की बात आई है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल इन्होंने जो जीता था पदक वो 66 पदक जीतने के साथ या आपके कह सकते हैं तीसरी रैंक इनको प्राप्त हुई थी, अर्थात तीसरा स्थान रहा है। जिनमें से 26 आपके जो थे वो स्वर्ण पदक थे, 20 आपके सिल्वर थे और आपके 20 आपके जो थे वो आपके ब्रॉन्ज थे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये भी तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल में पहला जो स्थान प्राप्त हुआ किसे, तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ था, ठीक है। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ था जिसने कुल 198 पदक जीता था। और दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ था वो आपके इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को प्राप्त हुआ था जो कि 136 पदक जीता था। और चौथा स्थान जो प्राप्त हुआ था ये आपके कनाडा को प्राप्त हुआ था जो कि 82 पदक जीता था। वहीं पर भारत ने कितने, तो भारत ने 66। क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आते हैं, कह रहा आपसे एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी खेल आपका 4 साल में होता है जो कि 2018 में हुआ था। अब ये जो 2022 में होगा, याद रखिए 2022 में होगा, या आपके चीन में होगा, ठीक है, चीन में आपका होगा। और कह सकते हैं कि 2018 में जो आपका भारत रहा है ये किस पदक तालिका में, तो भारत का स्थान रहा है ये आपका कह सकते हैं 8वां स्थान। भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसने कह सकते हैं 66 पदक जीता था, ठीक है। भारत ने कितने, तो 66 पदक जीता था, जिसमें से कह सकते हैं 15 जो आपके थे स्वर्ण पदक, जो आपके 24 थे वो आपके रजत, और आपके 30 पदक जो थे वो आपके कह सकते हैं आपके कांस्य पदक थे। कुल मिला के 69 ये पदक आपके जीते थे आपके भारत ने। जिसमें से देखा जाए कि एशियाई खेल में जो पहला स्थान था वो आपके चीनी का था, दूसरा स्थान जापान का, तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का, ठीक है। और इंडोनेशिया को जो था वो आप कह सकते हैं चौथा स्थान। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इंडोनेशिया का, क्योंकि इंडोनेशिया ने मेज़बानी किया था 2018 में, ठीक है। एशियाई खेल की मेज़बानी किसने किया था, इंडोनेशिया ने, जिसका आपको चौथी रैंक इसको मिली थी और इसने 98 पदक आपके जीते थे। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रविन्द्रनाथ के जो माफ़ करिए, कह रहा आपसे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन आपके, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता आपके कौन हैं, तो आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं।
और अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में जो मत देने का अधिकार है ये कैसा अधिकार है। तो ये एक अधिकार कैसा है, ये एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है, तो ये एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन आपको यहाँ पर बनेगा ए नंबर, वैधानिक अधिकार। भारत में मतदान की आयु कितनी है, तो ये आयु है आपकी कितनी, 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष हो जाते हैं तो मतदान देने का अधिकार आपको है। और ये जो अधिनियम आया था ये आपका था 61वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम, जो कि आपके 1989 से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, अगला दिया गया है कि लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वो कौन सा, तो ये रूप होता है आपका कौन सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा, ऑप्शन आपका यहाँ पर 6 का हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस, तो याद रखिए यह गैस कौन सी होती है, ये गैस होती है आपकी एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आप तो देख सकते हैं कि कई ऐसे गैस का प्रयोग करते हैं और जो आपके केमिकल वगैरह आ चुके हैं, ढेरों आपके ऐसे आ गए हैं। अगले प्रश्न को आते हैं कह आपसे कि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। देख लीजिए, जो आपकी विद्युत मोटर होता है तो विद्युत ऊर्जा जो होती है इसका रूपांतरण किस में हो जाता है, इसका रूपांतरण जो आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा में। क्योंकि जो मोटर होती है क्या करेगी, यांत्रिक तरीके से ही तो कन्वर्ट करके जो आपको मिलेगा। तो विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में आपका किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर डायनोमो जो होता है तो डायनोमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। अगला दिया गया है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में, तो जमने में जो आपका होता है कौन सा, तो ये होता है आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के होता है जो कि रक्त का थक्का जमने में आपका सहायक होता है, विटामिन के हो जाएगा। अगला दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। तो भाई फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया था, ये कह सकते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने अपने पद से, तब ये कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। ठीक है, 1939 में। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 10 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 1939 में किया था। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अगला दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, तो ये होता है पद ग्रहण करने की तिथि से। याद रखिए, पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर, 6 वर्ष। हाँ, एक पॉइंट ये होता है कि लेकिन यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु हो जाता है तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है, अर्थात कह सकते हैं उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये जो होता है वो 6 वर्ष, मतलब क्या होता है, 6 वर्ष कार्यकाल होता है और 65 वर्ष का तक एक लिमिट होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है 65 वर्ष से तो वो अपने पद से हट जाएगा। समझ में आ गया। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, महानेता, जो आपके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं जिन्हें कैग बोलते हैं। ठीक है, CAG कैग। तो इनको जो नियुक्ति करते हैं वो आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मैग्सेसे, यहाँ पर देखते हैं कि रमन मैग्सेस जो कि आपके एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और इसे प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे ये आपके कौन, तो ये था आपके विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विनोबा भावे। और इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि भू आंदोलन से संबंधित कौन थे, तो आपके विनोबा भावे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है। तो देख सकते हैं ऐसी कौन सी जांच होती है जो पैतृक, ठीक है, तो ये निर्धारण जो आपका होता है वो किसके माध्यम से, तो यहाँ पर कह सकते हैं DNA फिंगरप्रिंट्स। तो DNA फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है कि जो पुत्र है ये किसका है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि मुद्रा आपूर्ति निम्न से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो याद रखिए नियंत्रित आपकी होती है यहाँ पर 14 में, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, यह आपकी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI करता है। इसके लिए वह 2 विधियों परिणाम जिसे बोलते हैं शाख नियंत्रण
और एक होता है गुणात्मक शाख नियंत्रण, इनका प्रयोग करता है। ठीक है, और याद रखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आपका आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपके कहाँ पर है, ये आपके स्विट्जरलैंड जो कि आपके जिनेवा में पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो कि आपके जिनेवा में है। और याद रखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई और यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है। ठीक है, और कह सकते हैं कानूनी आधार पर आपके उपलब्ध कराता है। अगला दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ आपके बेंगलुरु में है। ठीक, बेंगलुरु में है आपके इसरो। ठीक है, स्पेस रिसर्च जो आपका होता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज हमने आपको पढ़ा भी दिया है। ठीक है, ये टॉपिक आपका पढ़ा दिया है। ठीक है, तो बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके कथक से हैं। ठीक है, कथक से हैं, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिरजू महाराज, ये कह सकते हैं जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 17 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, कथक हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है, तो भाई प्रिटोरिया जो आपकी राजधानी है ये आपकी कहाँ की है, तो 18 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की है। और अगले प्रश्न को आते हैं, अगर आपसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। यहाँ पर देखो यूनेस्को की विश्व विरासत में जो आपका शामिल है भारतीय स्थल, इसका नाम पूछा गया है, तो उन्हें इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो ग्रेट हिमालय जो आपका कह सकते हैं हिमालयन नेशनल पार्क है, ये शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय अहमदाबाद, यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी आपके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इन सभी जगह से कोई ना कोई आपकी वस्तु है जो कि इसमें से शामिल की गई है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। चंद्रकांता के लेखक आपसे पूछा गया, जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपके हैं देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिए ये कहाँ पर आपके है, तो ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपके लखनऊ में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मरीचिका बनती हैं, मरीचिका जो बनती हैं ये आपकी किससे, तो याद रखिए मरीचिका ये जो आपकी होती हैं प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। याद रखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। देख लीजिए भाई, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, कौन हटा सकता है, तो ये जो आपकी संसद होती हैं। ठीक है, संसद होती हैं और संसद में लोकसभा और राज्यसभा इनका 2/3 बहुमत पारित होता है, तो इनको अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, जिसे बोला जाता है महाभियोग। ठीक है, क्या बोला जाता है, महाभियोग बोला जाता है, जो कि एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 61। ठीक है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भाग लेते हैं। अगला दिया है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है। बाल श्रमिक, तो बाल श्रमिक जो माना जाता है ये माना जाता है आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको बाल श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल में दिया भी गया है, आर्टिकल 24 में, कि कानूनी है अपराध है अगर आप 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर कारखाने में या जोखिम कार में आपको भर्ती करते हैं। अगला दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन बी, ये आपके थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो भाई इजराइल की संसद का नाम है सीनेट होता है, नेसेट, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नेसेट। यहाँ पर देखो वैसे देखा जाए नेसेट नहीं, मतलब कह सकते हैं एक नाम होता है आपका केनेसेट होता है, यहाँ पर का भी होता है केनेसेट। ठीक है, अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है।
यहाँ पर सही शुरू में पूछा गया है। कह रहा आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, तो आपके खड़गवाला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपके देहरादून में है, ये भी सही है। अगला है इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज आपके वेलिंगटन में है। और आपका दिया है उपयुक्त सभी, तो अर्थात ये सभी है आपके कह सकते हैं जो मिलान है बिल्कुल सही है। अगला दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे कि भारत में उस समय आपके कौन थे, तो भारत में थे आपके अकबर। ठीक है, अकबर थे ना, क्योंकि अकबर को जो शासनकाल रहा है वो 1556 से आपके 1605 रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा अकबर। अगला है अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों को प्रतिपादन किसने किया। अष्टांगिक मार्ग, तो भाई अष्टांगिक मार्ग किस जो सिद्धांत है ये आपके महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि इन मार्गों का अनुसरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा बुद्ध। अगला दिया गया है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। यह आपके यूपीपी 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर 30 का जवाब क्या बनेगा, तो 30 का जवाब यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन राइट ए नंबर। ये थे आपके सवाई राजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था जंतर मंतर का निर्माण। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो याद रखिए पहली पंचवर्षीय में कृषि को बढ़ावा दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर उद्योग। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पृथककृत कर दिया गया। तो जो आपकी राजस्व परिषद थी, ठीक है, न्यायिक और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसको जो अलग किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपकी 1947 में। ठीक है, 1947 में उत्तर प्रदेश की बात कह रहा है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क, तो कोणार्क जो आपका प्रसिद्ध है, ये जो आपका मंदिर है, ये मंदिर आपका है ऑप्शन ए, एक प्रकार का सूर्य मंदिर है। पड़ता कहाँ पर है, तो ये जो आपका है ये आपके उड़ीसा में है, यह सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो आपके नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। ठीक है, नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। और याद रखिए इस मंदिर को एक नाम दिया जाता है ब्लैक पैगोंडा। ठीक है, क्योंकि जो पत्थर वगैरह हैं ये काले पत्थरों से आपके बने हुए हैं, ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं आपसे कि पर्यावरण का निर्माण होता है, पर्यावरण का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो भू आकृति घटकों से, अजैविक घटकों से, जीवी घटकों से, या सभी से। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, सभी आपकी कह सकती है इसमें शामिल हैं जो आपके पर्यावरण घटक में। ठीक है, ये सभी आपके देखने को मिलती हैं। और अगला दिया गया है कि किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप में घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है। किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना, ये जो आपका कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हैकिंग। ठीक है ना, हैकिंग कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं साइबर एक्ट आपका चलाया गया है हैकिंग से संबंधित के लिए। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर आपका है, तो ये मुख्यालय आपके याद रखिए ऑप्शन बी, ये आपके दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है, ये आपका जो है वो आपका कौन सा पदार्थ है। ये पदार्थ आपका जो है आपके अतिचालक। ठीक है, अतिचालक जो आपके हैं ये बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए। विकिपीडिया के संस्थापक, तो याद रखिए लैरी सेंगर, ये हैं आपके विकिपीडिया के संस्थापक।